हेलो स्टूडेंट, हम डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाली थ्योरीज में हमने पढ़ा था कि जस्टिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट, कि कैसे वेदर इंटरेस्ट शुड बी चार्ज और नॉट। ठीक है, बट देयर आर सर्वेल थ्योरीज, बहुत सारी थ्योरीज हैं जिन्होंने एनालाइज किया है प्रोसेस ऑफ इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन, मतलब इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमाइंड होता है इकोनॉमी में, वो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट थ्योरी इज क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन। हमने इससे प्रीवियस थ्योरीज में देखा कि सेविंग जो है वो सेविंग्स आर डन इन एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्ट। सेविंग्स जो है वो इंटरेस्ट के एक्सपेक्टेशन में की जाती है। जितना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है हम उतना ज़्यादा अमाउंट को सेव करते हैं और उस सेव अमाउंट को हम लेंड कर देते हैं टू अदर। ठीक है, फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, हम उस अमाउंट को क्या कर देते हैं, यूज़ करते हैं फॉर लेंडिंग। ठीक है, इट मीन्स जो हमारा सेविंग है वो डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड कर रहा है सेविंग पर। ठीक है ना, जितना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतना ज़्यादा सेविंग हम करेंगे और उतनी ज़्यादा हम सेव्ड मनी यूज़ करेंगे फॉर लेंडिंग। ठीक है, सो इट मीन्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड इंक्रीज, द सप्लाई ऑफ सेविंग वुड ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा हमारा सेविंग अमाउंट भी बढ़ेगा, हम उतना ज़्यादा सेविंग करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट में और सेविंग में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ हम देखें कि देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट में और इन्वेस्टमेंट में इनवर्स रिलेशन है। व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट मीन्स परचेज ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट। हम जो कैपिटल इक्विपमेंट में जो मनी स्पेंड करते हैं उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है इन्वेस्टमेंट क्या करता है, फॉल करता है। ठीक है, सपोज जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो लोन लेते हैं बैंक से। ठीक है, तो उसको लोन लेकर उसको वो इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल इक्विपमेंट पर। ठीक है, सो जितना ज़्यादा बैंक उनसे लोन पर इंटरेस्ट चार्ज ज़्यादा करेगी तो इन्वेस्टमेंट वो उतना कम करेंगे। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में और इन्वेस्टमेंट में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेविंग में क्या रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, सो द इन्वेस्टमेंट कर्व विल देयरफॉर बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर्व क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है, और सेविंग कर्व हमारा होगा अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, इन दिस वे देयर शैल बी वन पॉजिटिवली स्लोप्ड सेविंग कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा और हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व क्या होगा, नेगेटिवली स्लोप होगा। ठीक है, अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। ये हमारा डायग्राम है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन का। वाई एक्सिस पर हमने लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्स एक्सिस पर हमने लिया सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेविंग। क्या रिलेशन है, जैसे जैसे हमने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा हमारा सेविंग भी बढ़ेगा। ठीक है, हम रिवॉर्ड ज़्यादा होगा। ठीक है, इंटरेस्ट को क्या माना गया, इंटरेस्ट इज़ अ रिवॉर्ड फॉर सेविंग। ठीक है ना, हम सेव इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो हम सेव ज़्यादा करेंगे और सेव्ड अमाउंट को हम यूज़ करेंगे फॉर लेंडिंग। ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे जैसे बढ़ेगा सेविंग भी बढ़ेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट में क्या मैंने बताया, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे जैसे कम होगा हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और सेविंग का क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो सेविंग बढ़ेगा, पॉजिटिव रिलेशन। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कम होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या रिलेशन आ रहा है, हमारा नेगेटिव रिलेशन आ रहा है बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेविंग में पॉजिटिव रिलेशन। तो जो दोनों कर्व्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, एट दिस पॉइंट यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा इकोनॉमी में। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने फुल एम्प्लॉयमेंट मांगना है तभी यहाँ पे सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर है। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बराबर नहीं होगा। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, तो OM अमाउंट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पे ई पॉइंट पर हमारा सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर है। यहीं पर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइंड होगा इकोनॉमी में और इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ट्रांजैक्शन होगा। ठीक है, क्या ट्रांजैक्शन, बोरोइंग एंड लेंडिंग। ठीक है, इन दिस वे रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ओके, नाउ इसके क्रिटिसिज्म्स, इसकी आलोचना क्या है इस थ्योरी की, क्लासिकल थ्योरी की। द क्लासिकल थ्योरी इज क्रिटिसाइज्ड फॉर द फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट, यहाँ पे इन्होंने एज्यूम किया है फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट माना है। ठीक है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स का मानना ये है कि दैट द कंडीशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड परफेक्ट कंपटीशन शैल प्रिवेल इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में
फुल एम्प्लॉयमेंट नॉर्मल है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, बट मॉडर्न इकोनॉमिक्स का ये व्यू है कि फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट जनरली प्रीवेल, ये नॉर्मल नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट जनरली नहीं रहता इकोनॉमी में। ठीक है, यहाँ पे अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है तभी सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर, पर मॉडर्न इकोनॉमिक्स का मानना है कि फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है तो हमारा सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर भी नहीं होता है। ठीक है ना। नाउ दिस थ्योरी इग्नोर्स मॉनेटरी फैक्टर्स, इस थ्योरी ने मॉनेटरी फैक्टर्स को इग्नोर किया है। ठीक है, इसने सिर्फ रियल फैक्टर्स को कंसिडर किया है फॉर इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन, जो हमारे सेविंग और इन्वेस्टमेंट हैं। ठीक है, सेकेंड इन्होंने कहा मॉडर्न इकोनॉमिक्स बिलीव डेट इनकम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे मॉडर्न इकोनॉमिक्स का मानना है कि इनकम जो है उस पर डिपेंड करता है हमारा सेविंग। ठीक है, हमारी इनकम जितनी ज़्यादा होगी सेविंग उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, द मॉडर्न इकोनॉमिक्स बिलीव डेट इनकम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इनकम प्ले करती है इंपॉर्टेंट रोल डिटरमाइन करने में सेविंग और इन्वेस्टमेंट, जितना ज़्यादा इनकम होता है उतना ज़्यादा सेविंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने कहा जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारा डिपेंड करता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पे, और सेविंग हमारा डिपेंड करता है इनकम पे। द अमाउंट ऑफ सेविंग इज डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, रेदर देन ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड नहीं करता है सेविंग, सेविंग करता है हमारा इनकम पे डिपेंड, जितनी ज़्यादा हमारी इनकम होती है उतना ज़्यादा हम सेव करते हैं। ठीक है ना। ओके, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स का मानना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हम सेविंग करेंगे, लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने इस बात को नहीं माना। ठीक है, सिमिलरली द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डिपेंड ऑन इट्स प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी जो उसकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है। एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट तब ज़्यादा करेंगे जब उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, जब उनका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ज़्यादा होगा। ठीक है, वो ये नहीं देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिक्स वो ये नहीं देखेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें, रेदर देन वो ये देखते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट की प्रोडक्टिविटी क्या है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है। ठीक है, ओके, देन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, रेदर देन ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट। हैंस द रोल ऑफ इंटरेस्ट रेट इन डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इज ओनली नॉमिनल। इन्होंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट का रोल ओनली नॉमिनल है। ठीक है, मेन जो हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट कर रहा है वो हमारे दूसरे फैक्टर्स हैं। ठीक है, नाउ करंट सेविंग इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी ऑफ फंड्स अवेलेबल फॉर लेंडिंग। करंट सेविंग ही सिर्फ सोर्स नहीं है फॉर मनी लेंडिंग। ठीक है, इन्होंने अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिक्स करंट सेविंग जो है वही एक सोर्स नहीं है फॉर फंड्स अवेलेबल फॉर लेंडिंग। लेंडिंग के लिए जो सोर्स है वो करंट सेविंग नहीं है, पास्ट इनकम्स और सेविंग। पास्ट इनकम या हम कहें हमारी पास्ट सेविंग जिसको होल्डिंग हम कहते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन में। ठीक है, पास्ट इनकम और पास्ट सेविंग, तो यहाँ पे पास्ट इनकम और सेविंग, जो हमारी सेविंग है जिसको हम होल्डिंग कहते हैं, हमने पास्ट इनकम से जो पास्ट सेविंग की है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन। वैसे इन्होंने कहा है कि फंड्स सिर्फ डिमांड नहीं किया जाता है, मतलब लोन सिर्फ जो है इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं लिया जाता है, कंजम्पशन के लिए भी लिया जाता है। तो इन फैक्टर्स को क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने इग्नोर कर दिया। इन दिस वे वी कैन से दैट although this theory facilitated our understanding of interest rate determination, इसने हमारी थ्योरी ने हमारी अंडरस्टैंडिंग इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करने की क्लियर की है कुछ हद तक, बट ये इनकम्प्लीट एनालिसिस है। ठीक है, ये रही इनकम्प्लीट एनालिसिस में। ठीक है, हाउ है दिस थ्योरी प्रोवाइडेड अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर डेवलपिंग अ न्यू थ्योरी। इसने एक फाउंडेशन डेवलप किया फॉर न्यू थ्योरी जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट कॉल्ड द लोनेबल फंड थ्योरी। ठीक है, इसी के बेस पर लोनेबल फंड थ्योरी हमारी डेवलप हुई। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं व्हाट इज लोनेबल फंड थ्योरी। द लोनेबल फंड थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय द न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स। ये किसने डेवलप की, ये की न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने, और क्लासिकल थ्योरी क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने डेवलप की थी। ठीक है, तो जो कंट्रीब्यूशन जाता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिस थ्योरी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस थ्योरी, जो कंट्रीब्यूशन किया वो किया क्नूट्स विक्सल ने, बर्टिल ओलेन ने, माइड्रल ने एंड रॉबर्टसन ने। ठीक है, इनको जाता है क्रेडिट फॉर डेवलपिंग दिस लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन। ठीक है, जो मेन ड्रॉबैक था क्लासिकल थ्योरी का
ठीक है, वॉज डैट इंटरेस्ट वॉज सपोज टू बी डिपेंडेंट ऑन ओनली 2 फैक्टर। इन्होंने सिर्फ 2 फैक्टर को कंसिडर किया था, ठीक है। बट न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स का ये मानना है देयर अदर फैक्टर ऑल्सो जो हमें कंसिडर करना चाहिए फॉर इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन, ठीक है। ओके, ये कहा जाता है इंटरेस्ट रेट इज़ द प्राइस ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग। इंटरेस्ट रेट वो प्राइस है जो लेंडिंग एंड बोरो में होता है, ठीक है। मतलब लेंडिंग एंड बोरोइंग किसके बेस पर होती है? इंटरेस्ट रेट के बेस पर। तो इट मीन्स इंटरेस्ट रेट इज द प्राइस ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग, ठीक है। एंड देयरफॉर इट इज़ डिपेंडेंट ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फंड अवेलेबल फॉर लेंडिंग। इसीलिए ये डिपेंड करता है हमारा किसके ऊपर? ऑन द लोनेबल फंड्स पे, ठीक है ना। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फंड अवेलेबल फॉर लेंडिंग। ये डिपेंड करता है ऑन द डिमांड और सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड पे, ठीक है। सो यहाँ पे वेरियस फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड। वेरियस फैक्टर्स हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं डिमांड को और सप्लाई को, किसके? लोनेबल फंड्स के, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड है वो डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स पे, ठीक है। ये हम फैक्टर्स देखते हैं कौन से हैं। फर्स्ट है हमारा डिमांड फॉर लोनेबल फंड, ठीक है। लोनेबल फंड की जो डिमांड होती है, ठीक है, जहाँ से लोनेबल फंड अवेलेबल होता है, ठीक है। मतलब सॉरी, डिमांड फॉर लोनेबल फंड का मतलब है कि लोनेबल फंड की डिमांड किन किन पर्पस के लिए होती है। सपोज हम लोन ले रहे हैं तो हम लोन किन किन पर्पस के लिए ले सकते हैं, ठीक है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने सिर्फ एक पर्पस लिया, इन्वेस्टमेंट के लिए। लोन लिया जाता है सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए। बट न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स का मानना है कि लोन कंजम्पशन के लिए भी लिया जाता है, जैसे इलनेस, एजुकेशन, मैरिज के लिए, ठीक है। ओके, ये एक्सपेंडिचर हैं जो कंजम्पशन जिसको इन्होंने कहा है। तो अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फंड आर ऑल्सो डिमांडेड फॉर कंजम्पशन। न्यू क्लासिकल का मानना है कि हम लोन सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं लेते हैं, हम कंजम्पशन के लिए भी लेते हैं। एंड सेकेंड इन्होंने कहा हम होल्डिंग करने के लिए भी लोन को लेते हैं, ठीक है। पीपल हैव अ टेंडेंसी टू होल्ड द लोनेबल फंड इन द फॉर्म ऑफ कैश। मतलब लोन लेकर हम उसको होल्ड करें इन द फॉर्म ऑफ कैश। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ होल्डिंग इज टू कीप रेडी कैश फॉर सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और फॉर एनी कॉन्टेंजेंट पर्पस, ठीक है। तो हम होल्डिंग के लिए भी होल्ड मनी अपने होल्ड करके कैश फॉर्म में रखें फॉर एनी कॉन्टेंजेंट पर्पस के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे का लोन जो लिया जाता है, डिमांड फॉर लोनेबल फंड होती है, ओके, वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी होती है डिमांड, और हमारी कंजम्पशन के लिए भी होती है और होल्डिंग के लिए भी होती है। इन दिस वे द फंड डिमांडेड फॉर द अबव पर्पसेस इज डिपेंडेंट ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। द फंड डिमांडेड फॉर द अबव पर्पसेस इज डिपेंडेंट ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये हमारा जो है, इन्होंने कहा जो फंड डिमांड हो रहा है, जो लोनेबल फंड्स की डिमांड हो रही है, लोन की डिमांड हो रही है, ठीक है, वो इन फैक्टर्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करेगा, ठीक है। ओके, मतलब द फंड डिमांडेड फॉर द अबव पर्पजेज इज डिपेंडेंट ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो फंड इन पर्पस के लिए डिटरमाइंड हुआ है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिटरमाइन करेगा। मतलब जैसे जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना इन्वेस्टमेंट कम होगा, ठीक है, इनवर्स रिलेशन। कंजम्पशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो हम लोन कम लेंगे कंजम्पशन पर्पस के लिए। ऐसी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो हम लोन कम लेंगे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। ऐसी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा है तो हम लोन कम लेंगे होल्डिंग के लिए, ठीक है। तो हमारा ये डिपेंड कर रहा है, ये जो पर्पस है ये हमारे डिपेंड कर रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। एट अ हाई रेट लेस इज डिमांडेड, ठीक है, एंड एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मोर फंड्स आर डिमांडेड, ठीक है, जो मैंने बताया। सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड, ठीक है ना। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी अफेक्ट करेंगे सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स को, ठीक है। फर्स्ट, दे आर फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स। क्या क्या सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से लोनेबल फंड जो है सप्लाई होता है, ठीक है। मतलब कहाँ से हमारे सोर्सेज क्या हैं ऑफ सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड। फर्स्ट, सेविंग, हम सेविंग करते हैं और सेविंग से जो हमारे पास सेविंग होती है उसको हम यूज़ करते हैं फॉर लेंडिंग, ठीक है। जितनी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा हम उतनी ज़्यादा सेविंग करेंगे फॉर लेंडिंग, ठीक है। इट इज़ बिलीव दैट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई देयर विल बी ग्रेटर मोटिवेशन फॉर सेविंग एंड कंसिक्वेंटली द अमाउंट ऑफ सेविंग विल इंक्रीज, ठीक है। और कंसिक्वेंटली अमाउंट ऑफ सेविंग इंक्रीज होगा जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। तो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑफ सेविंग। इनमें नेगेटिव रिलेशन था, इनमें पॉजिटिव होगा। नाउ बैंक मनी, ठीक है, बैंक ऑफ मनी एक भी और सोर्स है, ये भी एक सोर्स है, ठीक है, फॉर सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड, ठीक है। बैंक से भी लोन पीपल्स क्या करते हैं, बैंक से भी
लोन लेते हैं, ठीक है, सेविंग से भी उनको लोन मिलता है, और बैंक मनी भी यूज होती है फॉर लोनेबल पर्पस, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स create credit. This credit is the purchasing power money which the bank give on credit to different purposes, ठीक है। ओके, तो देयर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड, ठीक है, ये भी एक सोर्स है फॉर लोनेबल फंड्स, ठीक है। और इट हैज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे सेविंग और रेट ऑफ इंटरेस्ट में पॉजिटिव रिलेशन है, वैसे ही बैंक मनी में भी और रेट ऑफ इंटरेस्ट में पॉजिटिव रिलेशन है। इट इज़ ऑल्सो हैव अ पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है। जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बैंक अपनी मनी को लेंड करता है, ठीक है, क्योंकि उसको उतना ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है। नाउ डिसहोल्डिंग रिफर्स टू टेकिंग आउट दी होल्डिंग मनी एंड यूजिंग इट फॉर गिविंग लोन्स टू अदर। हमने होल्डिंग देखा, होल्डिंग क्या है, मनी को अपने पास कैश फॉर्म में रखने फॉर कंटेंजेंट पर्पस, ठीक है। अब हम क्या करें, डिसहोल्डिंग का मतलब क्या, उसका उल्टा, हम मनी को अपन लोन के पर्पस में यूज़ करें, कि हम लोन दें, जो हमारे पास कैश रखा है हम उसको यूज़ करें फॉर लेंडिंग लोन टू फॉर लेंडिंग फंड्स, ठीक है, टू लेंड फंड्स, ठीक है, फॉर गिविंग लोन्स टू अदर, ठीक है। इसको हम कहेंगे डिसहोल्डिंग, ठीक है। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है, डिसहोल्डिंग भी ज़्यादा होगी, ठीक है। एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मोर डिसहोल्डिंग इज डन एंड वाइस वर्सा, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स सेल ऑफ कैपिटल एसेट, ठीक है, कैपिटल एसेट का सेल, उसको हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, ओके। व्हेन इंटरेस्ट रेट राइजेस, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है और कैपिटल एसेट भी कुछ हाई इनकम नहीं देते हैं, देन इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, ठीक है, सेल कर देते हैं अपनी एसेट्स को, ठीक है। और जो फंड उनको मिलता है सेल करने पर एसेट्स को, उसको वो यूज़ करते हैं फॉर लेंडिंग, ठीक है। तो जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा डिसइन्वेस्टमेंट होता है, तो पॉजिटिव रिलेशन यहाँ पे भी है। तो इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन थ्रू लोनेबल फंड्स, अब इसी लोनेबल फंड्स के बेसिस पर, इनके डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर हम इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करेंगे। जब हम ऐड करेंगे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डिमांड ऑफ लोनेबल फंड की डिमांड के जितने भी सोर्स हैं उनको हम उनका एग्रीगेट ले लें, ठीक है। लोनेबल फंड के डिमांड फॉर लोनेबल फंड, ठीक है, सोर्सेज ऑफ डिमांड ऑफ लोनेबल फंड क्या है, हमारा इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन एंड होल्डिंग, इन तीनों का हम टोटल कर लें, ठीक है। और सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड क्या है, सोर्सेस ऑफ सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स क्या है, हमारा सेविंग है, बैंक मनी है, डिसहोल्डिंग है, डिसइन्वेस्टमेंट, इनका हम एग्रीगेट कर लें, ठीक है। एंड हम इसके बेस पर फाइंड आउट कर लें इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन। नाउ वी कैन सी ये हमारा इंटरेस्ट रेट है वाई एक्सिस पर, यहाँ पे अमाउंट ऑफ लोनेबल फंड है, ठीक है। अमाउंट ऑफ लोनेबल फंड का मतलब है डिमांड फॉर लोनेबल फंड एंड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड, ठीक है, जिन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। नाउ ये हमारा है डिसहोल्डिंग, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट, बैंक मनी एंड सेविंग, ये हमें दिख रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से इनका क्या रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है। और हमारा इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन एंड होल्डिंग, ठीक है, इसका क्या रिलेशन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वर्स रिलेशन, हमें कब दिख रहा है, इन्वर्स जा रहा है, इन्वर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है, ठीक है। तो हमारा ये जो हमारा जो सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स है, ठीक है, ये जो फैक्टर्स हैं दैट इज सेविंग, बैंक मनी, डिसइन्वेस्टमेंट एंड डिसहोल्डिंग, दैट इज सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड, जिन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है उनका रिलेशन क्या आ रहा है, उनका रिलेशन आ रहा है पॉजिटिव विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके। और डिमांड फॉर लोनेबल फंड जो इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन एंड होल्डिंग है, उसका रिलेशनशिप क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द demand factors which depend on डिमांड ऑफ फॉर लोनेबल फंड्स, जो वो फैक्टर्स जिन पर डिमांड फॉर लोनेबल फंड डिपेंड कर रही है, डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, डिमांड फॉर कंजम्पशन, ठीक है, एंड डिमांड फॉर होल्डिंग मनी, ठीक है। तो लोन इन तीनों पर्पस के लिए लिया जाता है, ठीक है। तो हमारा डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या रिलेशन आ रहा है, दैट इज इनवर्स रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एग्रीगेट ले लिया इसका, इन तीनों का एग्रीगेट ये है, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड फॉर लोनेबल फंड, और ये जो हमारे चारों हैं इनका हमने ले लिया एग्रीगेट, तो एग्रीगेट ऑफ सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड, तो ये हमारा इनवर्स रिलेशन शो कर रहा है, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड पॉजिटिव रिलेशन शो कर रहा है, एग्रीगेट डिमांड फॉर लोनेबल फंड हमारा
नेगेटिव रिलेशन शो कर रहा है, ठीक है। ओके, एग्रीगेट सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड पॉजिटिव रिलेशन एंड एग्रीगेट डिमांड ऑफ लोनेबल फंड नेगेटिव रिलेशन, दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, वहाँ पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइंड होगा, डेट इज OR, ठीक है। तो लाइक दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू लोनेबल फंड थ्योरी। ओके, नाउ व्हाट आर इट्स क्रिटिसिजम्स, इसकी आलोचना क्या थी इन थ्योरीज की। इन दिस थ्योरी सेविंग को कंसिडर किया गया है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है, बट अकॉर्डिंग टू दी मॉडर्न इकोनॉमिक्स सेविंग हमारा डिपेंड करता है इनकम पे, जितना ज़्यादा इनकम होता है उतना ज़्यादा सेविंग होती है, ठीक है। और द इम्पैक्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ओनली नेग्लिजिबल अकॉर्डिंग टू modern economics. Next, the amount of investment is also not much affected by rate of interest. उनका मानना, यहाँ पे भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया न्यो क्लासिकल इकोनॉमिक्स को, लोनेबल फंड थ्योरी को, कहा कि ये इन्वेस्टमेंट हमारा जो है वो इंटरेस्ट से इतना ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होता, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जिसको हम रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं उससे अफेक्ट होता है, ठीक है। मतलब जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की प्रोडक्टिविटी होगी उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, प्रोडक्टिविटी इन्वेस्टमेंट की कम होगी तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। ओके, थर्ड इन्होंने कहा इन दिस थ्योरी जो रियल फैक्टर हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट को, उनको मिक्स कर दिया गया मॉनेटरी फैक्टर के साथ, जैसे बैंक मनी एंड होल्डिंग, तो ये कुछ लॉजिकल नहीं माना गया, ठीक है। दिस थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड इनडिटर्मिनेट बिकॉज सेविंग, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन विच डिटरमाइन इंटरेस्ट रेट आर देमसेल्फ डिपेंडेंट ऑन इनकम। इन्होंने कहा सेविंग और हमारा कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट ये खुद इनकम पे डिपेंड करता है, ये हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। दैट्स वाई इसको माना गया इनडिटर्मिनेट थ्योरी, ठीक है। दिस थ्योरी इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट बिकॉज इन्होंने माना जो सेविंग इन्वेस्टमेंट जो डिटरमाइन कर रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो खुद डिपेंड कर रहे हैं इनकम पे। तो जब ये हमारे फैक्टर्स जो हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड नहीं करेंगे, इनकम पे डिपेंड कर रहे हैं, तो कैसे ये फैक्टर्स रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है।